वक़ास भाई, यहाँ के लोगों की खुशियाँ, और आप पाकिस्तानी हैं, यहाँ भी रहें वहाँ भी रहें, हमारी और उनकी खुशियों में आप क्या देखते हैं? हमारी खुशियाँ ज़्यादा हैं या इनकी खुशियाँ ज़्यादा हैं? जी हजरत, हमारे मेरे ज़ाती तौर पर ख्याल है कि खुशियाँ तो है ही हमारे पास। इन लोगों की तो अहमद। ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी में, इन लोगों की तो पूरी ज़िंदगी में शायद खुशियाँ है ही नहीं। मतलब सिर्फ चंद कोई इनके इवेंट आते हैं। एक, ये लोग जब 18 साल के होते हैं और 18 साल में होते हैं तो ये इसकी सेलिब्रेशन करते हैं कि हम 18 साल के हैं। और इसके अलावा ज़िंदगी में अगर कोई इनकी बर्थडे है, वो बर्थडे में सेलिब्रेट की, या कोई ड्राइविंग का लाइसेंस ले लिया एक ही बार में, तो वो लाइसेंस की सेलिब्रेशन होगी। हमें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साल में 2 ईदें दी, बचपन से लेकर अभी तक। जो हम जो है, हमें तो बहुत ज़्यादा इसमें जो है किसी न किसी मौके के ऊपर, हमारे आज खाला के, आज फूफो की तरफ जा रहे हैं आज, और हमारा पासपोर्ट बन आज गया, नानी बाहर ने आ गए, बुलाया, आज आज दादी ने नानी ने बुलाया, बुलाया, आज दादी ने बुलाया। ये ससुराल हाँ, पड़े। ससुराल है, शादियां हैं, बहनें हैं, भाई हैं। मतलब हमारी तो मेरे ख्याल में ज़िंदगी खुशियों से भरी पड़ी है। आप जापान आए, हमें खुशी हुई, आपको जापान आने की खुशी हुई। और मतलब इसी तरह हमारे यहाँ आज ये उम्रे का वीज़ा लग गया, हज का वीज़ा लग गया, जापान का वीज़ा लग गया। मतलब खुशियाँ ही खुशियाँ हमारे पास। और इन बेचारों की जो ज़िंदगियाँ जो है ना, मैं देखता हूँ बिल्कुल ही आम जो जापानीज़ है, वो एक मशीन की ज़िंदगी है, एक जो कंप्यूटर वाली ज़िंदगी है, रोबोट हो गए। रोबोटिक ज़िंदगी इनकी चल रही है। मतलब जो इनको लिखा गया, जो कुछ है, बस उसी पे चलते हैं। बाकी इनकी अपनी कोई एक्स्ट्रा कोई ऐसी खुशी नहीं, क्योंकि मजहबी भी कोई खुशी नहीं है, और माशी तौर पे भी आपस में एक दूसरे, यकसानियत है, हाँ, कोई उतार यकसानियत है। चढ़ाव नहीं है। 18 साल का बंदे, इनके बच्चे ने होना है, वो अलग हो जाएगा। अब वो उसकी अपनी ज़िंदगी है, जो पीछे रहेगी उसकी अपनी ज़िंदगी है। और कोई ऐसा एक्स्ट्रा खुशी नहीं है। कोई बस छुट्टियां आ गई हैं तो ये किसी जगह घूमने चले गए, और उसमें भी कोई खुशी की नहीं है, बस क्योंकि पहले प्लान था, तय था कि ये जाना है, फलाने ज़िंदगी में उस फलानी जगह जाना यकसानियत से है। निकलना है हाँ, बेसिकली। जिस बस, हाँ, जो सुबह से लेकर शाम तक रिपोर्टिंग निज़ाम में चल रहे हैं ना, ये जी उस जी, यकसानियत से निकलना बस है। उससे निकलना है। और और बस, उसमें मियाँ बीवी ने शौहर ने अपना खर्च करना है, बीवी ने अपना खर्च हाँ, करना और इसमें एक अजीब बात है कि अगर ज़िंदगी में मैंने तय किया है कि 2025 के अंदर मैंने और मेरी बेगम ने किसी मुल्क में सफ़र करना है, इसके लिए मैंने और वो दोनों ने पैसे इकट्ठे करने। अब खुदा ना खास्ता उस दौरान इन दोनों के आपस में अलहदगी हो जाए, लेकिन क्योंकि प्लान था, तो उस अलहदगी के बावजूद भी वो दोनों जाएंगे, क्योंकि वो प्लान था, इसके लिए इन्होंने पैसे जमा किए हुए। तो ये मतलब उनका प्लानिंग में जो आता है बस उसको करना है। अब प्लानिंग में नहीं है तो वो काम बिल्कुल नहीं करना। अब वो इनकी जो है, जो इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, वो भी इसी तरह ही। अब इतने बजे सोना है, बीवी ने और इन्होंने तय कर लिया अब सोना है। अब उसमें एक्स्ट्रा कोई घर में आ गया तो वो अब वो जाग नहीं सकेंगे, नहीं, वो सोना है भाई। अब वो अपनी कोई मर्जी नहीं कर सकता, ना बीवी कर सकती है ना खावन कर सकता है। भाई इस वक्त हम लोगों ने, इस वक्त ये आराम का टाइम है तो बस आराम ही करना। तो हमारे यहाँ जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत सा कुछ है, बहुत सी खुशियाँ हैं, और इनके यहाँ इस तरह का नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इनकी ज़िंदगी एक रिबोट के मानंद है, जिसमें खुशियाँ नहीं हैं। बस एक टाइम की पाबंदी अच्छी चीज़ है, लेकिन इतनी पाबंदी कि बस जो सुबह लिख लिया रात तक का, उसमें कोई दाएँ बाएँ ना होना और उसके लिए गुंजाइश ना रखना, इस तरह की चीज़ें भी हैं। जैसे मैं एयरपोर्ट पे था, तो जो पर्पज़ था विज़िट का, उस पे लिखा हुआ था विज़िटर, और मेरे पासपोर्ट पे लिखा था बिज़नेस, कि मैं बिज़नेसमैन हूँ। उसने इसी पॉइंट को इशू बना लिया कि ये दोनों में फ़र्क क्यों है, और काफ़ी टाइम लगा लिया एक एक चीज़ को। जैसे यहाँ बताया हमारे एक साथी ने, बल्कि वक़ास भाई ने बताया कि एक साहब थे, तो उनकी बेगम मुसलमान हो गई, जैपनीज़ से उन्होंने शादी की, कलमा पढ़ लिया। तो बाद में वो मुसलमान ही कहने लगा कि यार ये जो है ना, मेरी बेगम दर्स में जाती है तो मैं परेशान हो रहा हूँ, इसको ज़रा दर्स से दूर करो। भाई क्या परेशानी है आपको अगर वो दर्स में आ रही है? कि जी वो तो कहती है फ़जर की नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, फ़जर में आप सो रहे होते हैं तो मुझे उठा देती है, 1 घंटा पहले उठा देती है। तो इनके यहाँ इसमें एक बहुत पॉजिटिव चीज़ भी है, जो इनके कंप्यूटर में फ़ीड कर दिया जाए ये चलते चले जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे रहने वाले मुसलमान अगर इनके ईमान की फ़िक्र करें, अपने अखलाक से, किरदार से, ख़ुद सुन्नत पर अमल करते हुए इनके दीन और ईमान की फ़िक्र करें, तो यकीनन ये लोग मुसलमान होकर बहुत आगे जा सकते हैं।